कांग्रेस के सीनियर कायद जी निरंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम ने बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल कर दिया, उसके बावजूद भी साबिक़ वज़ीर आला केसीआर और उनके अरकान ख़ानदान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में अवाम ने राहत महसूस की है, कांग्रेस हुकूमत अवाम से काफ़ी करीब हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीआरएस कायदीन कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम की हमदर्द कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अपने नाम से ही तेलंगाना को बेदखल करते हुए अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस कर दिया है। तेलंगाना का अवाम एक केसीआर का फैमिली का रूल नहीं होना बोल के उन लोगों ने आ रहा है, बाजू में रखे। कल केटीआर साहब उनके पार्टी के मीटिंग में बात करते हुए बोले कि ना कुछ सिटिंग एमएलएस को चेंज करे तो जीतते थे बोल के बताए। आज भी नहीं, उन लोग नहीं संभल नहीं सक रहे, हार से नहीं संभल नहीं सक रहे। एक्चुअली जो पार्टी का रिव्यू मीटिंग्स हो रहे, वो रिव्यू मीटिंग्स में केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता साहिबा कहाँ तक नहीं पार्टी के डिफीट के वास्ते जिम्मेदार है, उसके ऊपर नहीं रिव्यू होना चाहिए। केसीआर साहब का डिक्टेटरशिप, केटीआर साहब का काम करने का जो ढंग, बात करने का ढंग, हरीश राव साहब का ज्यादती, कविता जी का करप्शन, ये सब मिलकर नहीं बीआरएस को हराने के वास्ते जिम्मेदार है। तो पहला उसके ऊपर ने रिव्यू होना चाहिए। उनके पार्टी के वर्कर्स को और कैडर को और एमएलएस को मौका देना चाहिए कि अपने लीडर्स कहाँ तक नहीं जिम्मेदार है पार्टी के आर में, तो उसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। सारा तेलंगाना का आवाम ये एक महीने